हरे कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मार्केट में अभी नया नया भगवान आया है। जो मुरली वाले कृष्णा थे अब वो मुफलर बांधते हैं। और जो कभी ऐसे सुदर्शनधारी और पद्म और गदा लिए जो भगवान विष्णु हुआ करते, नारायण हुआ करते थे, अब वो नए हो गए। क्या क्या बात कर रहे हैं? कहा जाता है कि चंबल की डकैती और ओझा सर की बकैती वो कभी खत्म नहीं होती। तो ओझा सर ने नया नया बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी क्या है, भगवान कृष्ण। कृष्ण क्या होता है। टे 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 जरा वीडियो देख लीजिए आप लोग। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। तो साथियों, आपको ओझा सर की अगली वीडियो का स्क्रिप्ट बता देता हूं, मेरे हाथ लग गई है। अगला वीडियो बनने वाला है जिसमें वो बताएंगे कि मैं हूं कृष्ण का गुरु, मतलब संदीपनी मुनि मैं हूं, और केजरीवाल जी कृष्ण बनी चुके हैं। तो अब मैं उनको यहाँ पर उनको ज्ञान देकर उनको मैं दिल्ली का चुनाव जितवा दूंगा और एक बार फिर से राजा बना दूंगा। ऐसे एक बकैती करके केजरीवाल जी को कृष्ण बना दिया, अब एक और बकैती करूंगा कि खुद भी बन जाऊंगा भगवान। वैसे संदीपनी मुनि से याद है, संदीप तो आपका भी नाम है। बट मैं नहीं हूं, मैं जो हूं ओझा सर की तरह बकैती नहीं करता हूं। झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि आपने केजरीवाल जी के ऊपर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, उसको नीचा दिखा दूं? हाँ, मैं तो संघी हूं, मैं तो भाजपा वाला हूं, इसलिए आप तो नहीं, आप भाजपा वालों को थोड़ा रोस्ट कर। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम केजरीवाल के ही या क्या नाम है ओझा जी के अगेंस्ट ही हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों को टारगेट करती है जो किसी को भी भगवान बना देती है। जैसे ऐसे कुछ समय पहले मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बोलने वाले लोग भी आ गए थे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो, हनुमान जी ने मैं सीने फाड़ के दिखा देते भी, वो भगवान है हमारे। हम उनकी पूजा करते हैं, आज नहीं डेली पूजा करते हैं। वो स्वयं भगवान नारायण है। श्री अर्नब पत्रकार भगवान नारद है। श्री योगी जी हनुमान जी हैं, और अमित शाह जी वो ही भगवान शेषनाग हैं, भगवान लक्ष्मण हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ को लगता है कि पीएम मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं, जिन्होंने देश से बुराई को खत्म करने के लिए धरती पर जन्म लिया। दूसरी बात यह कि तेलंगाना में ऑलरेडी एक मंदिर है जिसमें सोनिया गांधी जी की पूजा होती है। दरअसल तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस जो है वो सत्ता पर काबिज है, तो वहीं से सोनिया गांधी का एक मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर का जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इतना ही नहीं है दोस्तों, सोनिया गांधी का मंदिर तो है, साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी का भी मंदिर है, वहाँ पे उनकी आरती भी होती है। कुछ लोग अंबेडकर जी को भगवान बना रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को भगवान बना रहे हैं, मोदी को भगवान बना रहे हैं, केजरीवाल। अबे जो भगवान है उसको भगवान बनाओ यार, ये क्या चल रहा है इंडिया में? एआई इंडिया में जब आया होगा तो सोचा होगा कि मैं इनको कुछ सिखाऊंगा। एआई भी कह रहा है भाई ये तो भगवान बना रहा है, मैं इनको क्या बनाऊं? और ऐसा दोस्त भगवान के समय भी होता था। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान कहता था, रावण अपने आप को भगवान कहता था। भगवान कृष्ण के समय वो जो पौंडरिक कृष्ण था, वो जो राजा थे, वो भी अपने आप को भगवान बोलते थे। तो वो टेंडेंसी साथियों आज भी चला आ रहा है कि हर रोज एक नया नया भगवान यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। देखो, यहाँ पे हम किसी को गलत नहीं बोल रहे कि अरे तुम गंदे हो, केजरीवाल बुरा, मोदी बुरा। हम बता रहे हैं कि ये जो टॉक्सिक फैन कल्चर है ना, कि अपने सीनियर को, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को प्लीज करने के लिए उसको भगवान तक मानने लग जाना, ये कितनी नॉनसेंस चीजें हैं। ये ना ही आपके सेलिब्रिटी जिसको भी आप मानते हो उनकी इमेज तो खराब करेगा, दुनिया के सामने आप भी मंदबुद्धि लगोगे। और इसीलिए ऐसे इमोशनल और बेवकूफ लोगों की वजह से भक्ति, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी का नाम खराब है। ये अंधभक्त वगैरह यहीं से तो नाम आया है यार। और इसकी वजह से सबको बोल दिया जाता है ये तो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है। और ये लिमिटेड मतलब पॉलिटिकल पार्टी तक लिमिटेड नहीं। आप बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड में आपको देखिए शाहरुख खान का मंदिर यूपी में एक फैमिली है, वो पूरे घर में सिर्फ शाहरुख खान के पोस्टर्स लगाती है, शाहरुख खान की तरह कपड़े पहनती है। अरे उनका मंदिर है घर में जिसमें सारा पूरा परिवार मिलकर शाहरुख खान की पूजा कर रहा है एज अ गॉड। मेरे पूरे घर में शाहरुख खान है। तो आपने जैसे सोलर सिस्टम सुना होगा, ये शाहरुख सिस्टम है। साउथ में रजनीकांत जी का मंदिर है, आप सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, जोधपुर में एक बुलेट बाबा का मंदिर है, वहाँ बुलेट की पूजा होती है। और यूपी में तो लिटरली एक शी डॉग, मतलब वो थोड़ा ऐसा है बट मंदिर का नाम ही है,
कुतिया माता का मंदिर, और वहाँ पे काली शी डॉग का डीटी लगा के लोग वहाँ पूजा करते हैं। लिटरली इंडिया विच इज़ द लैंड ऑफ धर्मा, और यहाँ पर लोग किसी कुत्ते की पूजा कर रहे हैं, किसी बुलेट की पूजा कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन की पूजा कर रहे हैं, और किसी एक्टर की पूजा कर रहे हैं। इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली इशू है। मैं कुछ लोगों को देख रहा था, वो टेलर स्विफ्ट अभी ब्रांड है, तो लोग कह रहे हैं इंडिया में शी इज अ गॉडेस, उसकी बात उसका मजाक मत उड़ाओ, देवी है हमारे लिए, बियॉन्से वो हमारे लिए भगवान है। Taylor Swift concert ticket or a Bitcoin? So honestly, Taylor Swift is like literally a goddess, and I don't know Bitcoin. I'm not exactly so sure about it. Definitely a Taylor Swift concert. Who would choose anything else? Choosing other than Taylor Swift concert will be shameful, right? आप लियोन मेसी की बात करिए या रोनाल्डो की बात करिए, तो लोग उनको भगवान से ऊपर ही रखते हैं। रोनाल्डो तो गोट है भाई। राधे राधे गुरुजी। थाला फॉर ए रीजन, ये भी देखिए चलता थाला है। बोरा रीजन। ये वीडियो इसलिए भी बना रहा है कि जो टॉक्सिक फैन कल्चर है, आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो कर रहे हो, ये इंडिविजुअल उस सेलिब्रिटी के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, और ओवरऑल सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं क्यों। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, शाहरुख खान, रजनीकांत, कोई भी अगर एक्टर सेलिब्रिटी अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। बट दिक्कत तब आ जाती है जब हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होके या बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होके हम उस व्यक्ति को भगवान या भगवान से ऊपर का दर्जा देने लगते हैं। जैसा कि शाहरुख खान का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, रजनीकांत जी का मंदिर ये सब बनवाना, तो उससे होता क्या साथियों कि फिर वो व्यक्ति फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है कि उससे हाई एक्सपेक्टेशन सब लोग करने लगते हैं, सोचते हैं कि वो व्यक्ति परफेक्ट रहे, और जब वो परफेक्शन फुलफिल नहीं होता तो फिर हम उसको हेट करने लगते हैं, हम उसको फिर उसको रोस्ट करने लगते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जब वो व्यक्ति देखता है कि मेरे इतने कल्ट फॉलोअर हैं, मुझे भगवान की तरीके से मान रहे हैं, तो वो व्यक्ति अगर पॉलिटिशियन है तो वोट लेने के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाता है, ऐसी ऐसी इमोशनल बातें करेगा, कभी हिंदुत्व की बातें करेगा, कभी फ्री करे की बातें करेगा, इन्हीं तरह हमें मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कल्ट फॉलोअर हैं। किसी एक्टर को पता है कि मेरे इतने कल्ट फॉलोअर हैं, तो वो गुटखा भी आपको बेच सकता है, वो आपको वो चीज़ें बेचेगा जो वो खुद नहीं पीता, सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें इतना शुगर होता है, बट वो अपने फॉलोअर्स को बेचेगा, उसके फॉलोअर पीते भी हैं। कह रहे शाहरुख भाई ने बोला है, अजय देवगन ने बोला है, तो वो व्यक्ति अपना पैसा कमा रहा है और उसके फॉलोअर बेवकूफ़ बन रहे हैं, और ये हमें किसी को समझ में नहीं आता कि ये सब टॉक्सिक फैन कल्चर का ही साइड इफेक्ट है। आपको पता है ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स ना इसी वजह से ज्यादा डीप एक्टिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फैन कल्चर है कि हमें सिक्स पैक चाहिए, हमें डांस वाला ऋतिक ही पसंद है। अब वो कोई और कैरेक्टर करना चाहे तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि फिर लोग पसंद नहीं करते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आर्ट को भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और तो और आप भी मानसिक रूप से डमी होते जा रहे हो, क्योंकि आपने किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को नहीं अपना आइडल बनाया, एक ऐसे व्यक्ति को आइडल बनाया जो किसी एजेंसी के द्वारा बिक जाता है। और वो एक्टर लोग भी अपनी भाषा थोड़ी बोलते हैं यार खुद, उनको एक एजेंसी, आप उनको 5 करोड़ रुपए दें, वो आपकी बात आपके घर पे आके नाचेंगे। अगर उनकी अपनी पीआर है, उनकी एक एजेंसी है जो बोलता है भाई हमारे ऐड के लिए आप ये लाइनें बोले, तो वो कैसा भगवान है जो बोल भी खुद की मर्जी से नहीं पा रहा, उसको पीछे से दबाव डाला जा रहा है। सही बात है। तो ये भगवान नहीं है, ये मार्केट द्वारा एजेंडा पीआर के द्वारा भगवान बनाए गए हैं, और उस प्यार के प्रोपेगेंडे का शिकार ये मासूम लोग होते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ हम ही लोग बन रहे हैं। बट हमें मतलब ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान भगवान है, क्योंकि भगवान कोई बन नहीं सकता, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि जिससे कोई व्यक्ति भगवान बन जाए। ओझा सर को एक बात कहना चाहते हैं, कह दूं क्या, कि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे ना, तो भी वो भगवान थे। जब अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने पूतना जैसे कई राक्षसों को वध किया, तब भी वो भगवान थे। और जब ठीक से चलने लगे तब भी वो भगवान थे। और जब खाने पीने लगे तो गोवर्धन उठा दिया, तब भी वो भगवान थे। और जब संसार छोड़कर वापस अपने धाम गए तब भी वो भगवान थे। पर आप किसी इंसान को जब ये बोलते हो ना, तो सूट नहीं करता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये ओरिजिनली होता क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर वो भगवान को ढूंढ रहा है, सेवा करने का सबके अंदर भाव है। सब लोग कहीं ना कहीं प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सभी लोग कहीं ना कहीं भगवान के दास हैं, हमारा वास्तविक स्वभाव यही है। और हमें जब ये पता नहीं होता है कि वो हम कहाँ से सेवा करें, कहाँ से हमें वो प्रेम मिले, तो हम इधर उधर ट्राई करते हैं। कभी कोई ओझा सर में ट्राई करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में ट्राई करता है, कोई रैप सिंगर के पीछे फॉलो करता है, कोई किसी एक्टर के पीछे वो प्रेम पाना चाहता है। बट हर जगह से हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है, हर जगह से हमें कन्फ्यूजन मिलता है, और हर जगह से हमें इन द लास्ट गिल्ट मिलता है। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता के 7.17 में बता रहे हैं कि अगर किसी को डिवोशनल सर्विस करना है तो नॉलेज में सिचुएटेड होकर अगर हम डिवोशनल सर्विस को करते हैं, भक्ति को करते हैं, तो इस प्रकार का भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। यार बात सिंपल सी है, जब स्कूल है, एजुकेशन है, सब है, उसके बाद आप बोला नहीं ये सब की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसी कहीं भी पढ़ लूंगा, जाके पढ़ लूंगा, तो कुछ लोग कर सकते हैं, पर इसको यूनिवर्सल मत कर दो।
एजुकेशन सिस्टम आपका इको सिस्टम है आपको एजुकेट करने का, तो उसको बेनिफिट लो। उसी तरीके से शास्त्रों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को जानने का भी माध्यम अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट लो ना। जबरदस्ती किसी को गॉड बना के उसको भी परेशान कर रहे हो, खुद भी डम दिख रहे हो और सोसाइटी में भी नॉनसेंस चीजें प्रमोट कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। तो इसीलिए अच्छा है कि हम या तो नॉलेज लें कहीं से, शास्त्रों को पढ़ के, अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं तो उन लोगों से सुने जो अपना लाइफ उस नॉलेज के बेसिस पे जी रहे हैं और उसको कड़ाई के साथ पालन कर रहे हैं। उनसे सुने, उनसे समझें और उसके बेसिस पर हम डिवोशन को करें, तभी हमें वास्तविक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और तभी हमें वास्तविकता में हमें आनंद मिलेगा। देखो, हर व्यक्ति बेस्ट पर्सन ढूंढ रहा है ना। शाहरुख खान को कर रहा है क्योंकि हमें कुछ उसका बहुत अच्छा लगा, रजनीकांत का भी, केजरीवाल या मोदी जी। और रामायण में भी बोला गया कि कौन है सबसे बेस्ट, पहला चैप्टर ही है। पहला चैप्टर पढ़ो, फिर राम जी के बारे में जैसा जैसा लिखा है ना, आप खुद कहोगे अच्छा यार सही मायने में भगवान तो यही है, हम क्यों इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। हर वो क्वालिटी जो आप ढूंढ रहे हैं आपको भगवान राम में मिल जाती है, और ये पहला चैप्टर ही है। तो वीडियो ये समाप्त करते हैं। ये वीडियो किसी पॉलिटिशियन के लिए या सेलिब्रिटी को हेट नहीं है। ओझा सर के लिए भी हम ओझा सर को प्रणाम करते हैं सर। बस रिक्वेस्ट है कि सर बकैती मत करिए सर। आप हिस्ट्री पढ़ाइए सर, हिस्ट्री। मैं खुद हिस्ट्री मुझे पसंद है, बट सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। बकैती कम करिए सर, इतिहास पढ़ाइए आप। सो टॉक्सिक फैन कल्चर के अगेंस्ट है ये वीडियो। प्लीजिंग करने के चक्कर में किसी को भगवान बनाने के खिलाफ है ये वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने अपने भगवानों को, जो आपके टच में अगर कुछ ऐसे सो कॉल्ड अंधभक्त हो जो कभी किसी को भगवान बना देते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि मजा आए। चलो डोनेट करिएगा, बिकॉज आपका डोनेशन मिलता है तो हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स को कॉन्फिडेंस आता है, हमारा घर चलता, पेट पलता, भाई सीधी बात ये है। तो प्लीज डोनेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके लिए बहुत कुछ और करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।